श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 22 जनवरी 2026 गुरुवार के दिन माघ विनायक चतुर्थी व्रत पड़ रहा है। यह गुरुवार माघ महीने का विशेष गुरुवार माना गया है क्योंकि इसी दिन विनायक चतुर्थी का दुर्लभ संयोग बन रहा है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किया गया 11 गेहूं के दानों का उपाय कभी निष्फल नहीं जाता। 4 मास भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय होते हैं और ऐसा संयोग पूरे वर्ष में केवल एक बार आता है। विनायक चतुर्थी पर यदि कोई सबसे प्रभावशाली उपाय माना गया है तो वह 11 गेहूं के दानों का उपाय है। बहुत से लोगों ने पूरे वर्ष यह उपाय नहीं किया होता, लेकिन 22 जनवरी 2026 आपके पास एक अंतिम और विशेष अवसर है। यदि आपने इस दिन माघ महीने के गुरुवार को यह उपाय कर लिया तो आपको ऐसा फल प्राप्त हो सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए यह अवसर हाथ से न जाने दें। यह उपाय शिव महापुराण में वर्णित है और आज हम इसे आपको पूरी विधि के साथ समझा रहे हैं। इस वीडियो के बाद आपको किसी अन्य वीडियो की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। माघ महीने का गुरुवार इतना विशेष माना गया है कि कई बार बड़े बड़े अनुष्ठानों से जो मनोकामनाएं पूरी नहीं होती, वे इस दिन किए गए छोटे से उपाय से पूर्ण हो जाती हैं। अनेक लोगों ने इस उपाय को किया है और उन्हें इसका फल भी मिला है। यदि आपके घर में किसी प्रकार का दुख, समस्या या बाधा चल रही है, चाहे उसका कारण पितृदोष हो, मंगल दोष हो या कोई अन्य अज्ञात कारण, तो इस दिन यह उपाय अवश्य करें। विशेष तिथि पर किया गया यह उपाय शीघ्र फल देता है और प्रभाव भी अधिक होता है। उपाय कौन कर सकता है? घर की बड़ी माता या बहन यह उपाय कर सकती है। यदि कोई व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत मनोकामना के लिए करना चाहता है तो वह भी यह उपाय कर सकता है। पूरे परिवार की सुख शांति के लिए भी यह उपाय किया जा सकता है। यदि घर में महिलाएं उपस्थित ना हो तो घर का कोई बड़ा पुरुष सदस्य भी यह उपाय कर सकता है। यह उपाय कहाँ और कब करें? यह उपाय मंदिर में करना श्रेष्ठ माना गया है, घर पर नहीं। समय की बात करें तो इसे सुबह और शाम के प्रदोष काल में किया जाता है। सर्वोत्तम समय शाम का प्रदोष काल माना गया है। सुबह यथासंभव जल्दी, अधिकतम 10-11 बजे तक, शाम 5 से 8 बजे के बीच प्रदोष काल में 11 गेहूं के दानों का मुख्य उपाय। यदि जीवन में कर्ज, संकट, व्यापार में हानि, धन संबंधी समस्या हो तो यह उपाय करें। सामग्री: 11 गेहूं के दाने, 11 साबुत चावल के दाने, तांबे का लोटा। शाम के समय प्रदोष काल में शिव मंदिर जाएं। शिवलिंग के सामने उत्तर दिशा की ओर मुख रखें। सबसे पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपना नाम और गोत्र बोलते हुए 11 चावल के दाने अर्पित करें। फिर तांबे के लोटे का जल केवल माता अशोक सुंदरी के हस्त कमल पर गोल गोल घुमाते हुए अर्पित करें। जल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना है। इसके बाद 11 गेहूं के दाने अपनी मनोकामना कहते हुए शिवलिंग पर अर्पित करें। अन्न का अर्पण विशेष रूप से इच्छा पूर्ति में सहायक माना गया है और गणेश चतुर्थी पर इसका फल और भी बढ़ जाता है। पीपल वृक्ष पर दीपक का उपाय: 2 मिट्टी के दीपक, शुद्ध देसी घी, 2 गोल बाती, 2 लौंग। पीपल के वृक्ष की जड़ में उत्तर दिशा की ओर मुख करके दोनों दीपक रखें। दोनों में एक एक चम्मच घी और एक एक गोल बाती डालकर पीपलेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए दीपक प्रज्वलित करें। पहली लौंग को दाहिने दीपक के ऊपर 11 बार घुमाएं और ओम महालक्ष्मी नमः का 11 बार जाप करें। फिर लौंग दीपक में डाल दें। दूसरी लौंग को बाएं दीपक के ऊपर से 11 बार घुमाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 11 बार जाप करें और उसे भी दीपक में अर्पित कर दें। यह उपाय धन संबंधी बाधाओं को दूर करता है। चौमुखी दीपक का उपाय: पीपल के वृक्ष के पास चौमुखी दीपक ले, 4 बातियां घी और 1 चुटकी हल्दी डालें। उत्तर दिशा की ओर मुख करके ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप करते हुए दीपक प्रज्वलित करें। यह उपाय दरिद्रता दूर कर सुख समृद्धि बढ़ाता है। रोग मुक्ति का उपाय: थोड़ा सा शहद लें, तांबे के लोटे में जल भरें। शिव मंदिर में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर शहद से ओम का चिन्ह बनाएं। अनामिका उंगली से चिन्ह बनाएं।
फिर शिवलिंग पर जल धीरे धीरे अर्पित करें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का 11 या 21 बार जाप करें। इन सभी उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। भगवान शिव की कृपा से आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवारजनों और मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।